ग्रहण करें एवं हमारे नवीन विद्वान जो इसी वर्ष स्नातक हुए हैं, ऐसे पंडित सहज जी शास्त्री छिंदवाड़ा से भी मैं निवेदन करता हूं वे मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। इस प्रकार इन तीन विद्वानों के माध्यम से आज हम प्रवचन सार के कुछ विषयों पर, कुछ अधिकारों पर चर्चा करेंगे। वह चर्चा प्रारंभ हो उसके पूर्व में मंगल में मंगलाचरण के लिए आमंत्रित करता हूं श्रीमती रोशनी जी कंदी को, वे आए और मंगल में मंगलाचरण करें। मंगलाचरण के लिए आप सभी हाथ जोड़ लेवे। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। नित्य निज में ही रहे पर जानते संपूर्ण जग है वीतरागी पूर्ण पर सबको बताते मोक्ष मार्ग। यद्यपि अहिंसक पूर्णतः पर घातियों को घात कर जो बन गए अरिहंत जन उनको नमन करे जोड़ कर। है अष्ट कर्मों से रहित है अष्ट गुण मंडित सदा है ज्ञान तनु तन रहित अमला नंत सुख विल सद सदा। अनुपम अचल सिद्धायतन थित आयतन से रहित जो कर जोड़ कर हो नमन अगणित गुणों से है सहित जो। आचार्य पंचाचार्य युक्त जो साधुगण में ज्येष्ठ है पठन पाठन निरत पाठक ज्ञान धन में श्रेष्ठ है। निज आत्मारत साधुगण जो भव जलधि के अंत है उन सभी को हो नित नमन जो साधनारत संत है। उन सभी को हो नित नमन जो साधनारत संत है। जय जनेन्द्र। इस प्रकार हमने मंगल में मंगलाचरण करे सभा का शुभारंभ किया। हमारी सभा के अध्यक्ष पंडित अभय कुमार जी शास्त्री हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं, मैं उनका एक बार स्वागत करता हूं। पंडित अभय कुमार जी शास्त्री इसी पिछले माह ही पंडित टोडामल स्मारक ट्रस्ट द्वारा प्रदत्त सर्वोच्च सम्मान ज्ञानदीप से अलंकृत हुए हैं। ऐसी महान विभूति हमारी सत्र की अध्यक्षता आज करने जा रहे हैं, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी लोग ग्रंथ लेकर बैठे हुए हैं, इसलिए एक बार मैं आपको बता देता हूं कि आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो किस तरीके से करने वाले हैं। तो अभी हम जो चर्चा करने वाले हैं वो दो अधिकारों पर चर्चा करेंगे, एक शुभ परिणाम अधिकार और एक द्रव्य सामान्य प्रज्ञापन अधिकार, जिसमें से हमारे दो प्रथम विषय जो हैं वो शुभ परिणाम अधिकार पर होंगे, जिसमें पहला विषय होगा शुभोपयोग की हेयता, जिसके अंतर्गत पंडित गौरव जी शास्त्री इस विषय पर प्रकाश डालेंगे, और द्वितीय विषय है मोह वाहिनी विजयाय बद्धा कक्षेयम। आप मतलब समझे या नहीं? मतलब यह है कि मोह की सेना को जीतने के लिए अब कमर कस ली गई है। और सरल करूं तो इतना है कि मोह की सेना को हराने का, उसको जीतने का उपाय क्या है, वह उपाय हमें पंडित राकेश जी शास्त्री लोनी के माध्यम से सुनने को मिलेगा। और द्रव्य सामान्य प्रज्ञापन अधिकार में हम सप्तभंगी में, जैन दर्शन में सप्तभंगी एवं चेतना का स्वरूप, इस विषय पर हम उनसे विचार व्यक्त करेंगे वे अपने। तो इस तरीके से तीन विषय हैं और दो अधिकारों की चर्चा हम इसमें करने वाले हैं। तो मैं सर्वप्रथम आमंत्रित करता हूं पंडित गौरव जी शास्त्री को, वे आए और शुभोपयोग की हेयता इस विषय पर प्रकाश डालें। ओम नमः सिद्धेभ्य। आदरणीय अध्यक्ष अभय जी भाई साहब,
राकेश जी भाई साहब और सहज और सादरमी को सादर जय जिनेन्द्र और मेरे प्रिय विद्यार्थी, आज का जो ये विषय है शुभोपयोग में हेयोपादेयता। सारा जगत है वह तो पाप को तो हेय मानता ही मानता है, लेकिन जैन दर्शन है वह पुण्य को भी हेय मानता है, क्योंकि इस पुण्य पाप से पार भी अपने पास ऑप्शन उपलब्ध है, वो है शुद्ध वाला ऑप्शन, सिद्ध वाला ऑप्शन। तो इसीलिए वो कैसे प्राप्त कर सकते हैं और क्यों करना चाहिए, इसी के लिए शुभोपयोग कर रहे हैं, उसकी कितनी हेयोपादेयता है अपन आज समझेंगे। सर्वप्रथम जैसे आप देख रहे हो पीपीटी के माध्यम से विषय क्लियर हो जाएगा। 3 बिंदुओं के माध्यम से चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम शुभोपयोग कहते किसे हैं, ये बताना इसलिए आवश्यक है क्योंकि हम छड़ाला की पंक्ति पढ़ चुके हैं, बिन जाने ते दोष गुणन को। अब अशुभ योग तो सब जानते हैं कि पाप कार्य हैं, उनको त्याग करना चाहिए, लेकिन शुभ भी क्या है इसकी भी हमें पहचान होना चाहिए। तो शुभोपयोग क्या है इसको भी अनेक ग्रंथ के उदाहरणों से जानने की कोशिश करते हैं। सर्वप्रथम प्रवचन सार का ही लेते हैं पहला उदाहरण, आप मंगलाचरण के रूप में भी इसे बोल सकते हैं। देव गुरु यति अर्चना अरदान उपवास आदि में अरशील में जो लीन शुभ उपयोगमय वह आत्मा। इसमें कहा गया है कि देव गुरु और यतियों की पूजा में, दान में, सुशीलों मतलब व्रत आदि में, अनुव्रत महाव्रत आदि में, और उपवास आदि में मतलब तप आदि में जो लीन है वह आत्मा शुभोपयोगी है। मतलब उसकी जो एक क्रियाएं कही गई है ये शुभोपयोग है। तो इसके अलावा और भी कुछ ग्रंथों के उदाहरण हैं जिसको अपन क्रमशः देखते जाते हैं। आप देखिए, जीवों पर दया करना, शुद्ध मन वचन काया की क्रिया करना, शुद्ध दर्शन ज्ञान रूप उपयोग करना, यह क्या है, पुण्य कर्म के आश्रव कारण है। मतलब शुभ कर्म ये जिससे पुण्य कर्म का आश्रव होता है, तो ये सारे शुभ है। तो एक शुभ की मर्यादा भी दी हुई है कि शुभ कर्म कौन से कहलाएंगे। आपती मीमांसा की भाषा में कुशल कर्म, अकुशल कर्म, कुशल कर्म कौन से कहलाएंगे, तो इसलिए जानना जरूरी है। एक 4 ध्यान होते हैं, 4 ध्यान में भी जो धर्म ध्यान होता है वो धर्म ध्यान भी क्या कहा गया है, शुभ कहा गया है। बाकी दोनों आर्तरोध ध्यान अशुभ कहे गए हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि मोह राग द्वेष के मंदोदय से होने वाला विशुद्ध परिणाम, उसका आपको नया नाम मिलेगा चित्त प्रसाद। और अरिहंत सिद्ध साधुओं के प्रति जो भक्ति भाव है वह धर्म में यथार्थतया चेष्टा है, गुरुओं का अनुगमन है, वह प्रशस्त राग है। प्रशस्त राग मतलब अच्छा राग। 2 तरह से राग होता है, प्रशस्त राग होता है, एक अप्रशस्त राग होता है। तो अप्रशस्त तो जाएगा पाप में और प्रशस्त जाएगा पुण्य में, तो ये प्रशस्त राग कहलाएगा। उसके बाद कहते यम, प्रशम, निर्वेद तथा तत्वों का चिंतन इत्यादि का अवलंबन होना, मैत्री, प्रमोद, कारुण्य और माध्यस्थता, इन 4 भावों की जिस मन में भावना हो वही मन शुभाश्रव को उत्पन्न करता है, और ऐसे भाव उसके क्या कहलाते हैं, शुभ भाव कहलाते हैं। तो ये शुभ भाव है। और इस शुभ भाव में और भी आगे एक द्रव्य संग्रह की 38 नंबर की गाथा है, उसकी टीका में कुछ भाव और कहे गए हैं। सम्यक दर्शन की भावना होना, उसके लिए मिथ्यात्व रूपी विष को वमन करने रूप भावना होना, जिसकी चर्चा अपन अगले वक्ता के माध्यम से करने वाले हैं। उसके बाद अरहंतादि की उत्कृष्ट भक्ति, ये सर्वोत्कृष्ट शुभ भाव कहलाता है। अरहंतादि के प्रति अच्छी भक्ति होना, श्रेष्ठ भक्ति होना, उनके जैसे बनने के भाव रखना, ये सर्वोत्कृष्ट भक्ति कहलाती है, सर्वोत्कृष्ट शुभ भाव कहलाता है। बाकी सारे आएंगे तो इससे सारे नीचे नीचे की तरफ आते रहेंगे, ये क्रम भी आप ध्यान रखें। उसके बाद भाव नमस्कार में तत्पर होकर सदा ज्ञान में लगे रहना, अरहंतादि की हो गया था। 5 महाव्रत का पालन करना, क्रोधादि कषायों का निग्रह करना, प्रबल इंद्रिय शत्रुओं का विजय करना, बाह्य और अभ्यंतर तपों को सिद्ध करने में उद्यम करना। इस प्रकार ये जितने भी लक्षण कहे गए हैं ये सारे शुभोपयोग के लक्षण हैं। और शुभोपयोग इस प्रकार से होता है, इससे अन्य प्रकार से नहीं होता है। ये भी हमें मेंटलिटी बना लेना चाहिए। आजकल क्या होता है, हमने शास्त्र स्वाध्याय पढ़ लिया है, थोड़ा ज्ञान प्राप्त करके पंडित हो गए, तो पंडित जो करेगा वह सही होगा, और
दूसरे जो कर रहे होंगे वो सब गलत होगा। कहीं ऐसे भी भ्रम उत्पन्न होते हैं, इसलिए आगम के आधार से शुभ अशुभ का निर्णय करना चाहिए। बच्चों को भी हम पढ़ते हैं तब बताते हैं कि पुण्य पाप पढ़ लिया मतलब पुण्य पाप को डिसाइड करने वाले नहीं हो गए। पुण्य पाप ऑलरेडी डिसाइडेड कि क्या पुण्य है क्या पाप है, इसलिए पुण्य पाप को डिसाइड करने वाले नहीं है, पुण्य पाप पहले से डिसाइड है। ये बात समझ में आनी चाहिए। इसके अलावा जो शुभोपयोग है उसके कुछ पर्यायवाची भी बता दिए गए। तो वो पर्यायवाची क्या है? व्यवहार ने सबसे पहला नाम दिया इसका, व्यवहार ने, और उसी को आधार बना करके मैं समय सार की बात यहाँ पर लेने वाला हूँ। एक देश परित्याग को भी शुभ परिणाम कहते हैं। उसके बाद अपरहित संयम, सनाक चारित्र और शुभोपयोग, ये सारे एकार्थवाची हैं, एक ही अर्थों को पोषण करते हैं, या ऐसा भी कह सकते हैं कि शुभोपयोग की पर्यायवाची है। इसके बाद मुनि और श्रावक की अपेक्षा भी शुभ भाव होता है, वो एक अपनी मर्यादा रखता है। तो प्रतिक्रमण आदि जो अष्ट विकल्प होते हैं वह मुनिराजों के लेवल पर शुभ भाव कहे जाते हैं। और दान पूजा, यहाँ पर देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये जो कहते हैं श्रावक के लेवल पर अपन शुभ भाव कह सकते हैं। तो इस प्रकार से शुभ भाव को हमने समझा। अब इस शुभ भाव से हमें जो फल मिलता है वह क्या मिलता है उसको भी समझना आवश्यक है। अब वो भोगने योग्य है कि नहीं है, उनमें उपादेय बुद्धि करने योग्य कि नहीं है, तो वो भी अपना समझेंगे। शुभोपयोग से मिलने वाले फल है वो विषयेषणा, मतलब और अधिक भोगने की इच्छा ही उत्पन्न करने वाले होते हैं। इस अपेक्षा से ही पूर्ण प्रवचन सार में जो शुभ परिणाम अधिकार है उसके अधिकार में यही सब बात कही गई है, तो उसे अपन समझेंगे। तो जो शुभोपयोग है इसका जो फल मिलता है, ये फल क्या मिलता है अपन देखेंगे। शुभोपयोग के फल से देव, मानुष, तिर्यंच गति में जीव उत्पन्न होते हैं। नरक गति में क्यों नहीं होते? नरक गति में अशुभ होते हैं, अशुभ गति कही जाती है, इसलिए वहां पर अशुभ कर्म करने वाले, अशुभ उपयोग वाले जीव वहां पर उत्पन्न होते हैं। और उसमें उन तीन गतियों में ये जो जीव होते हैं अनेक प्रकार से, अब अनेक प्रकार से कैसे, तो किसी को कम रूप में होते हैं, किसी को अधिक रूप में होते हैं, किसी को ज्ञात रूप में होते हैं, किसी को अज्ञात रूप में होते हैं, किसी को पुण्य का उदय मिला होता है खबर नहीं होती है, किसी को मिला नहीं होता है लेकिन ऐसे चाहिए इच्छा रूप होता है। तो इस तरह से अनेक प्रकार से इंद्रिय सुख उन गतियों में उनको प्राप्त होते हैं। और इंद्रिय सुख ग्रहण करने योग्य है नहीं है, इसी की चर्चा इस प्रवचन सार में की गई है। इसी को आधार बना करके इसकी हेयता बताई गई है। और किस प्रकार से पुण्य के फल मिलते हैं, तो अनेक प्रकार है ना, अनेक प्रकार। तो अनेक प्रकार का खुलासा करने के लिए तत्वा सूत्र का उल्लेख कर दिया है। सद्वेद्य शुभायुर नाम गोत्राणी पुण्यम, साता वेदनीय शुभ आयु में 3 आयु जो ऊपर बता दी गई कि ये शुभ परिणाम से 3 आयु मिलती है। उसके अलावा कहते हैं कि उच्च गोत्र और नामकर्म की जो शुभ प्रकृतियां हैं वह इस प्रकार कुल 42 प्रकृतियां हैं। इन प्रकृतियों का संयोग शुभ परिणाम से मिलता है, शुभोपयोग में बुद्धि करने से मिलता है। अब बाकी शेष है वो पाप है, साथ में विषय जोड़ा है इसलिए वो बोल दिया गया है वहां पर। अब कह रहे कि इंद्रिय सुख मिलता है, लेकिन मिलता है तो है कैसा, तो ये भी बहुत विचारणीय है, तभी तो उसको छोड़ पाएंगे। अगर इंद्रिय सुख अच्छा लगने लगेगा तो कैसे छोड़ेंगे, तो इसलिए इंद्रिय सुख अच्छा नहीं है, वही बात इसमें कर रहे हैं। इंद्रिय सुख भोगने वालों में देवगति, और देवगति में भी जो इंद्र सामानिक आदि होते हैं ये इंद्रिय सुख में सर्वश्रेष्ठ सुख प्राप्त करने वाले होते हैं, और उन्हीं को टारगेट किया। हमारा सुख तो कोई सुख है ही नहीं, लेकिन जगत में सर्वोत्कृष्ट जिनका सुख कहा जाता है उन्हीं को ही टारगेट किया, और उन्हीं के सुख को दुख है ऐसा बता करके दुखाभास है उसे छोड़ना चाहिए, उसे प्राप्त करने की इच्छा नहीं करनी चाहिए, ऐसा भाव शुभ परिणामाधिकार के माध्यम से प्रस्तुत किया। एक बहुत आश्चर्य की बात लगती है कि नाम दिया है शुभ परिणामाधिकार, और उसमें शुभ परिणाम जितने भी होते हैं और उसके उदय से जो भी गतियां मिलती है, भोग मिलते हैं, वो सारे उस भोगों का क्या कर रहे हैं, निराश कर रहे हैं कि ये भोग तुच्छ है, इनको भोगना नहीं चाहिए। और ऐसे ऐसे विषय दिए, भुगु प्रपात, मतलब तीव्र इच्छा है, भोग नहीं पा रहे, इच्छा पूर्ण नहीं हो रही, तो बिल्कुल निराधार शिखर से नीचे गिर जाना, आत्महत्या कर जाना, ऐसा उपदेश दिया है। जोग का बता दिया कि उसमें जोग जैसे गंदे खून में आसक्त रहती है। बहुत सारे कुछ ऐसे इल्लियां होती हैं जो
शरीर में से गंदे खून निकालने के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं, तो केवल गंदा खून ही निकालती है। तो ऐसे ही जो भोग है वो मैल रूपी है, लेकिन उनको भोगने के लिए हमारा मन कितना आसक्त होता है। वो देव और चक्रवर्ती इनको टारगेट करके वो बताया गया है कि वो हमें लग रहा है कि भोग भोग रहे हैं, लेकिन वो भोग नहीं भोग रहे, उनको और अधिक भोगने की इच्छा हो रही है, या उनको देख करके जो अन्य जीव है उनको भी उनके जैसे बनने की या वैसे ही भोग भोगने की इच्छा हो रही है। वो इच्छा होना इसे कहते हैं विशेषणा पैदा करे। तो इसके लिए छंद दिया हुआ है, आप सभी पढ़ सकते हैं। इंद्रिय सुख कैसा है, तो प्रवचन सार गाथा 73 और 74 उसके पदानुवाद दिए, उससे आपको स्पष्ट हो ही जाएगा। पढ़ते सभी, थोड़ा सा और ऊपर कर ले हुए। वज्रधर अर चक्रधर सब पुण्य फल को भोगते, देहादि की वृद्धि करे पर सुखी हो ऐसे लगे। शुभ भाव से उत्पन्न विध विध पुण्य यदि विद्यमान है, तो वे सभी सुरलोक में विशेषणा पैदा करे। विशेषणा मतलब होता है अधिक भोग भोगने की इच्छा। उनके पास है, हमारे पास क्यों नहीं, हमारे पास भी होना चाहिए, इस तरह की जो भावना होती है, इच्छा होती है, उसे कह रहे हैं यहाँ पर विशेषणा। इसमें जोग का उदाहरण दिया और जोग के उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट कर दिया कि जैसी जोग होती है वह गंदा खून चूसने में आसक्त रहती है, लेकिन हमें दिख रही है कि वो सुखी हो रही है, लेकिन सुखी नहीं है। वो इतनी अंदर तीव्र इच्छा होती है भोग भोगने की, वो भोग भोगे बिना रहती नहीं है, इसीलिए उन भोगों को उनको भोगना पड़ता है। और थोड़ा सा खुलासा करने के लिए एक तत्वसूत्र का आधार लिया है कि देवों में कैसे विशेषणा होती है। देव होते हैं 10 प्रकार के देव होते हैं, इंद्र सामानिक आदि 10 प्रकार के देव होते हैं। जरूरी नहीं है कि देव होने से सब लोग समान होते होंगे, सबकी अलग अलग व्यवस्था होती है, ऊपर से नीचे तक पूरी उनकी टीम होती है, किसको महल में प्रवेश होता है किसको नहीं होता है। इस तरह से उन्होंने जैसा पूर्वकृत कर्म किया होगा उसके अनुसार उनको ऐसी अवस्था मिलती है। लेकिन उसमें भी उनके जैसे हमन नीचे के स्वर्ग से लेकर ऊपर तक जाएंगे, स्थिति प्रभाव सुख द्वितीय लेशा विशुद्धि और इंद्रिय विषय और अवधि ज्ञान संबंधी विषय क्षेत्र, ये सब अधिका बढ़ते जाते हैं। और बढ़ते जाने से ऊपर वालों के तो अधिक है, हमारे वाले कम है, हम तो मुख्य है। इस तरह से विशेषणा उनके प्रति उत्पन्न होती है। और भी कहते हैं कि गति शरीर परिग्रह अभिमान ये सब ऊपर जैसे आएंगे तो ये सब कम कम होते जाएंगे। सर्वासिद्धि के देव कितने, 1 हाथ प्रमाण उनकी ऊंचाई है, तो ऐसे सब एक कम कम होते जाएंगे। तो इस तरह से ये जो विषय है या उनको जो प्राप्त संयोग है जो अपने पूर्वगत कर्मों से है, तो उनको देख देख करके विशेषणा उनमें पैदा होती है। तो ये विशेषणा है, इससे तो बस इतना सिद्ध हो रहा है कि पुण्य का फल मिलता है, लेकिन वो किस प्रकार मिलता है, उसमें लीन रहने के बाद आगामी काल में बंदी करने वाला है और अधिक अधिक भोगने की इच्छा होने वाली है, ये हमें ख्याल में आना चाहिए। और ये नहीं आ रहा हो तो इसीलिए कहते हैं कि ये हम भोग भोगते हैं, भोग हम कैसे छोड़े। तो उसके लिए यहाँ पर कुछ एक चित्र दिया हुआ है, संसार चित्र है, आप उसको देख सकते हैं। और थोड़ा सा गाथा भी दिखाई नीचे की, आप गाथा पढ़ते हुए उस चित्र को देखिए। गाथा में जो विषय आया हुआ है वो जीव है, वो भोग भोगना चाहता है, सुविधा सारी सुविधाएं उसके पास, वो बच भी सकता है अपने मृत्यु से, लेकिन फिर भी वो भोग भोगना चाहता है। क्यों? क्योंकि इतनी तीव्र ग्रद्धता होती है अंदर भोग भोगने के प्रति, ऐसे ही सारे भोग होते हैं वो बता रहे। गाथा पढ़ते सभी पद्यानुवाद। अरे जिनकी उदित तृष्णा दुख से संतप्त वे, है दुखी फिर भी आमरण वे, विषय सुख ही चाहते। कह रहे कि जिनकी तृष्णा उदित है, उदय को प्राप्त है, वे जीव तृष्णाओं के द्वारा दुखी होते हुए मरण पर्यंत विषय सुख को ही चाहते हैं। वो क्यों चाहते हैं? क्योंकि दुख सहन नहीं किया जा सकता, दुखों से संतप्त होते हुए दुख दाह को सहन न कर पाने से वे उन भोगों को भोगते हैं। और नहीं मिले तो मरना बेटर है। वो भृगु प्रपात बताया ना, पहाड़ से गिर जाना अच्छा है, ऐसा मान लेते हैं अगर भोग भोगने के लिए नहीं मिले तो। इस तरह से हमने जितनी बात देखी,
ऐसे बहुत विस्तार से बात है, कितनी भी कम करो, जब उपादान का देवगता आती है तब ये विषय समझ में आ ही जाता है। नहीं आ रही हो तो है ना, तब तक का वेट करते ही करते हैं। अब जितना विषय है संक्षेप में सार में आ जाए, उसके लिए कुछ पंक्तियां हैं, सबको याद है, उसको पढ़ते हुए इस विषय का पूर्ण करते हैं। बाद में इसकी हेयोपादेयता, अब शुभोपयोग ग्रहण करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसको अपन थोड़ा 2 मिनट में पूर्ण करेंगे। एक बार पढ़ते हैं जिससे आपको पूरा सार क्लियर हो जाए। सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते सुख जाता दूर है, तो क्यों भयंकर भाव मरण प्रवाह में चकचूर है ना। अब बता दिया, हम सुख का इलाज तो करें, सुख नहीं मिल रहा है। अब इसमें सुख होता ही तो जिनके पास बहुत अच्छा सुख था, सारी सुविधाएं थे, देव भी जिनकी सेवा करते थे, अब वो क्यों छोड़ के जा रहे थे। वही भाव अगली पंक्तियों में प्रस्तुत कर रहे हैं। जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते संयम सो अनुरागे। सरल सी बात है, जो गाथा 76 में विषय आया ही है उसको मैं संक्षेप में इसका उपसंहार करता हूँ। शुभोपयोग परिणाम जन्य सुख, सुख नहीं है, दुख ही है, विषम है, बाधा सहित है, बंध का कारण है, परतंत्र है और विच्छिन्न है। तो इससे तो आपको ये समझ में आ रहा है कि शुभोपयोग जो है वह हेय है, छोड़ने योग्य है। लेकिन एक बात आपको खटकती होगी, जो हमारे 4 अनुयोग हैं उसमें जो चरणानुयोग है, और चरणानुयोग तो कहता है कि इसमें पूरे शुभ परिणाम आपको करने हैं। वो कैसे, वो वर्णन कैसे मिलता है, तो उसकी थोड़ी बहुत अपन चर्चा करते हैं। जैसे विषय तो पुण्य पाप दोनों को समान मानना चाहिए, उसी के लिए यहाँ पर पूरा फोकस किया गया है। लेकिन उसमें भी क्या करना क्या नहीं करना टोडरमल जी और इष्टोपदेश के आधार से थोड़ा सा स्पष्ट कर देंगे। एक बार पुण्य पाप दोनों को हेय मानना चाहिए, तो क्यों मानना चाहिए तो बता दिया यहाँ पर। पुण्य पाप में अंतर नहीं है, जो न माने बात ये संसार सागर में भ्रमे। जो दोनों ही भाव है वह शुद्ध निश्चय नहीं की अपेक्षा देखा जाए, पुण्य पाप तो दोनों कैसे है, अशुद्ध ही है। कहने के लिए कह देते हैं कि पुण्य है सोने की बेड़ी है, पाप है वो लोहे की बेड़ी है, इसलिए दोनों क्या है, बेड़ी है, बंधन ही कराने वाले, इसलिए शुद्ध निश्चय नहीं के हिसाब से तो वो अशुद्ध में जाते हैं। अब एक संक्षेप में ही टोडरमल जी ने थोड़ा सी आपको सहूलियत दे दी, मैं उस पर आता हूँ। बाकी समय सार को तो बता दिया, समय सार में वही कहा गया है, जो परम भाव में स्थित है उसके लिए तो शुद्ध नहीं ज्ञातव्य है, अपरम भाव में स्थित है उसको शुद्ध शुभोपयोग क्या है, व्यवहार ने मतलब शुभोपयोग उपदिष्ट है, ग्रहण करने होंगे। टोडरमल जी ने इसको निचली दशा में बोल दिया कि जो निचली दशा में उसके लिए क्या है, शुभोपयोग योग्य है। अब निचली दशा कब है कब नहीं है, एक पंक्ति के माध्यम से। अपने स्वरूप की प्राप्ति हेतु है प्रभु मैंने की है पूजन, तब तक चरणों में ध्यान रहे जब तक न प्राप्ति हो मुक्ति सदन। तो तब तक ही करना है, इसके लिए इष्टोपदेश का बहुत सरल उदाहरण है, टोडरमल जी का उदाहरण आपने देख लिया होगा। और वही भाव, वरम वते पदम दैवम नाव्रतेर्वत नारकम, छाया तपस्तयोर्भेद प्रतिपा लयतोर महा। चित्र आपके सामने आ जाएंगे। इसमें छंद में कहा गया है कि आपके 2 ऑप्शन है। आप कह रहे हो अभी पंचम काल है, पंचम काल में मोक्ष तो नहीं जा सकते, तो 2 ऑप्शन कौन से, व्रतादि धारण करके आप कहाँ जाओ, स्वर्ग जाओ, और नहीं तो नरकादि में जाओ। उदाहरण में दे दिया है कि छाया तपस तयोर भेद, आप तपती धूप है और छाया है, दोनों में से क्या चयन करना चाहते हो, तो छाया ही करेंगे। लेकिन एक बात और, दोनों का चयन करने से पहले ये भी निर्णय नक्की था कि दोनों क्या करना है, छोड़ना है। क्यों, क्योंकि गंतव्य स्थान तो कुछ और है, वहां जाना है ना। यहाँ पर ऐसा बता दिया है कि कोई सहपाठी आ रहा है, उसके लिए वेट कर रहे हैं, तो धूप में करेंगे या छाव में करेंगे, तो छाव में ही करेंगे। ऐसे इधर क्या करेंगे, शुभोपयोग ही करेंगे। लेकिन शुभोपयोग क्या करना है, उसमें क्या मानना है, छोड़ना है, हेय है, ऐसी बात यहाँ पर मानना है। अंत में
टोडामल जी का उदाहरण पढ़ ही देता हूँ जिससे बहुत मजबूती आ जाएगी। जहाँ वितराग होकर दृष्टा ज्ञाता रूप प्रवर्ते वहां निर्बंध है, सो उपादेय है। सो ऐसी दशा न हो तब तक प्रशस्त राग रूप प्रवर्तन करो, परंतु श्रद्धान तो ऐसा रखो कि यह भी बंध का कारण है, हेय है, और श्रद्धान में इसे मोक्ष मार्ग जाने तो मिथ्या दृष्टि रहता है, तो मिथ्यात्व का नाश का उपाय करना चाहिए और यही सार्थक है। इसी से अपन शीघ्र से शीघ्र मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करेंगे। जय जिनेन्द्र। इंद्रिय के भोगों की मुख्यता से शुभोपयोग की हेयता को अभी यहाँ पे उन्होंने सिद्ध किया। अनेक ग्रंथों के उदाहरण भी दिए, अनेक उदाहरण दिए, दृष्टांत भी दिए। इस प्रकार हमने शुभोपयोग की हेयता के विषय में चर्चा सुनी। अब आगामी विद्वान के रूप में मैं आमंत्रित करता हूँ पंडित राकेश जी शास्त्री लोनी को, जिनका विषय है मोह वाहिनी विज्जाए बद्ध कक्षेयम। विषय इतना सुंदर है कि मोह की सेना को जीतने के लिए बद्ध कक्षेयम अर्थात कमर कस ली गई है। तो जब कमर कसने का मतलब है कि तैयारी कर ली है, तो इस मोह को, सेना को जीतने के लिए क्या तैयारी की जाती है, किस तैयारी से हम इससे जीत सकते हैं, वह तैयारी, वह उपाय हमें अभी सुनने मिलेगा। तो मैं आमंत्रित करता हूं पंडित राकेश जी शास्त्री लोनी को, वे आए और इस विषय पर प्रकाश डालें। वो माइक चालू कर दें एक बार। हाँ, चालू हो गया, आवाज आ रही है। देखिए, एक एक वक्ता के विषय पर बाद में यदि कोई विचार रखे जाएं तो आधे से ज़्यादा प्रवचन ही हो जाएगा और वो पूरा हजम भी नहीं हो पाएगा। तो हर विषय पर जो खास बातें हैं वो ध्यान देने योग्य हैं। ये इस विषय पर बोलने के बजाय पुण्य और पाप के बारे में जो चर्चा आती है जिनागम में, उसमें संतुलन की बात जो इन्होंने आखिरी में कही, मैं उसी की प्रतीक्षा कर रहा था। क्योंकि पुण्य और पाप के बारे में या किसी भी विषय के बारे में जो प्ररूपणा अपने यहाँ से होती है, उसे तोड़ मरोड़ कर और बहुत ही असभ्य शब्दों में जनता में दूसरे लोगों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। मैंने अभी कुछ दिनों पहले एक कमेंट सुना था कि ये लोग जो हैं पुण्य और पाप को एक कहते हैं। ऐसा कोई अगर विद्वान आपके गांव में आए तो आप उसे ज़रूर ही बुलाना भोजन करने के लिए, और फिर बाद में उसे पीने के लिए नाली का पानी दे देना, शुद्ध पानी नहीं देना, और उसको ये कहना कि पानी तो पानी ही है, इसलिए आप ये भी पी लो। यानी कितने विकृत ढंग से इस बात को प्रस्तुत किया जाता है। हमारी ये जिम्मेवारी है, जैसा गौरव ने लास्ट में दोनों बातें कहीं, आप लोग भी, बहुत से लोग बाद में व्याख्यान करने के लिए जाएंगे, तो हमारी ये ड्यूटी है कि हम संतुलित ढंग से इस विषय का प्रतिपादन करें। तो जैसे कि किसी को स्किन में मान लीजिए कोई खुजली वगैरह की बीमारी हो जाए, तो वैद्य उसे 2 तरह की दवाइयाँ देते हैं। एक समझ लो काढ़ा दे दिया पीने के लिए, और एक महारासनादि काढ़ा या जो ऐसे तेल वगैरह आते हैं जड़ी बूटियों के, वो लगाने के लिए दे दिया। यानी एक लिक्विड पीने के लिए है, एक लगाने के लिए है। लेकिन हम अगर कोई अज्ञानी पीने वाली दवाई को खाने लगे, लगाने लगे चमड़ी पर, और जो लगाने के लिए है उसको पीने लगे, तो क्या होगा? ये हमें समझना चाहिए और समझाना चाहिए कि चरणान योग की शैली में जो बातें कही जाती हैं वो खाने वाली दवाई नहीं है, वो लगाने वाली दवाई है। द्रव्यान योग की शैली में जो बातें कही जाती हैं वो पीने वाली, पचाने वाली, समझने वाली, श्रद्धान वाली दवाई है।
कहने का आशय ये है कि जब ये तत्व निर्णय का प्रकरण होता है तो पुण्य और पाप दोनों आश्रव हैं, दोनों बंद हैं। अब देखिए इसी ग्रंथ में सुपरिणाम अधिकार भी है, बाद में शुभोपयोग अधिकार भी है। दोनों की विषय वस्तु अलग अलग है, वो तो आगे की परिचर्चाएं आएंगी तो आपको मालूम पड़ेगा। और पुण्य दुख का बीज है, पुण्य के फल में जीव सुखी दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तव में वो कैसे दुखी हैं इसकी बड़ी सुंदर चर्चा इस सुपरिणाम अधिकार में की है। योगसार जैसे ग्रंथों में स्पष्ट रूप से पुण्य को भी पाप ही कहा है। और एक 4 पंक्तियां में अगर आप ग्रंथ निकालें तो 132 पेज पर एक नए विवक्षा इसमें जैसे नाचार्य देव ने लगाई और किन्हीं आचार्य ने नहीं लगाई। व्यवहार नय से द्रव्य पुण्य और द्रव्य पाप में भेद है, अंतर है। उसमें देखो व्यवहार नय से अंतर बता रहे हैं, लेकिन कर्म प्रकृतियां हैं इसलिए व्यवहार नहीं लगा रहे। अशुद्ध निश्चय नय से भाव पुण्य और भाव पाप, ये अपने परिणाम जीव के भाव, पुण्य भाव पाप भाव, उनमें अंतर है। लेकिन वो कौन सा नय है? अशुद्ध निश्चय नय। और उनके फल स्वरूप होने वाले सुख दुख में भी भेद है। अगर भेद सर्वथा नहीं होवे तो ये 4 गतियां और उनके संयोगों की विचित्रता का क्या मतलब रहेगा। और शुद्ध निश्चय नय से ये सब आत्मा से भिन्न हैं और आश्रम हैं, बंध के कारण हैं, इसलिए इनमें भेद नहीं है। कहने का आशय ये है कि जब हम इस तत्व का, क्योंकि अपने यहाँ तो प्रायः तत्व की मुख्यता से ही बात होती है, तत्व निर्णय की मुख्यता से, तो अपन तो वही गाथाएं और वही प्रकरण लेंगे जो एक वाले हैं। इन साथ में हमें ये भी कहना चाहिए कि गुरुदेव के से भी जब ये पूछा जाता था कि महाराज पुण्य बंध का कारण है, ये तो हम समझ गए, लेकिन जब तक वीतराग न हो तो पुण्य करें कि नहीं करें। तो टोडरमल जी ने तो कह दिया कि प्रशस्त राग रूप परिवर्तन करो, मतलब उन्हें संकोच नहीं हुआ। लेकिन गुरुदेव पूछने वाले के पेट में क्या पाप है ये समझते थे कि वो ऐसा पूछ करके अपनी पुण्य में उपादेय बुद्धि को पुष्ट कर रहा है। तो आप ध्यान दीजिए उनकी भाषा कितनी संतुलित थी। भाई ज्ञानी को भी भूमिकानुसार शुभ भाव आए बिना रहता नहीं है। यानी हमारी भूमिका में हम वो आएगा तो चरणान योग की शैली में करो ऐसा कहा भी जाएगा। यदि हम कहें श्रावक को देव पूजा गुरु उपासना स्वाध्याय संयम तप दान करना चाहिए, तो ऐसा कहने से हम मिथ्या दृष्टि नहीं हो जाएंगे या पुण्य के पक्षपाती नहीं हो जाएंगे। तो आचरण की बात आवे तो अशुभ से बचने के लिए शुभ आता है तो उसे चरणान योग की शैली में करने की प्रेरणा भी दी जाती। और जब तत्व निर्णय का प्रकरण होवे तब तो बात कहाँ से कहाँ तक पहुँचती है कि उत्कृष्ट जिस भाव से तीर्थंकर प्रकृति बंधती है वो भी धर्म नहीं है, बंध का कारण है। ये सब आप समझें और प्रस्तुतिकरण में दोनों अनुयोगों की विवक्षा से चर्चा करें। ये इस प्रकरण का सार है। गौरव ने दोनों बातें कह दी, टोडरमल जी वाली बात भी कही, तो बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं कि इतने अच्छे ढंग से उन्होंने अपने विषय को रखा है। अभी पंडित राकेश जी शास्त्री। नमः सिद्धेभ्यः सर्वव्याप्यैकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। प्रवचन सार जी के संदर्भ में आज एक बहुत बड़ी
गोष्ठी अपने बीच में है, जिसमें अपने को मेरा विषय मोह वाहिनी विजयाय वद्धा कक्षेयम। देखो भैया, जगत में दो मार्ग हैं, एक मोह मार्ग, दूसरा मोक्ष मार्ग। मोह मार्ग को अशुद्धता पसंद है और मोक्ष मार्ग को शुद्धता पसंद है। जिन्हें जो चाहिए उनके लिए मार्केट बहुत बड़ा खुला है। अशुद्धता पसंद करने वाला जो मोह मार्ग है वो अपने पोषण में पूरे विश्व में मोह का साम्राज्य फैलाए बैठा है। अपन वैराग्य भावना की लाइनों में पढ़ते भी हैं, मोह महारिपु बैर विचार्यो, जग जिय संकट डारे, तन काराग्रह बनिता बेड़ी, और परिजन जन रखवारे। ये मोह ने एजेंट भेज रखे हैं हमारे सामने कि इनके बीच में इस जीव को उलझाए रखो, ये मोक्ष मार्ग की तरफ ना जा पाए। अब सोचने लायक है कि उसको क्या पसंद है। अशुद्धता पसंद है। तो हमारे यहाँ भावों का भी विवेचन आचार्यों ने दो तरह से किया है। एक भाव होते हैं शुद्ध भाव, दूसरे भाव होते हैं अशुद्ध भाव। फैलना तो अपन सबने सीखा है, मगर कछुए से हमें सिकुड़ना भी सीखना चाहिए। भावों को तीन हिस्से में बांटना तो अपन ने बहुत सीखा है, शुद्ध, शुभ और अशुभ। आचार्यों ने ये जो बाद में शुभ और अशुभ दोनों कहे गए हैं, इनको अशुद्ध भावों में ही डाला है, और अशुद्ध भाव का फल संसार है। मेरा जो विषय है, मोह वाहिनी, मोह की बहुत बड़ी सेना है कि जिसमें यह जीव धोखा खाता है और सुखी होने की उम्मीद करता है। समस्या यही है कि धोखा खाते खाते पे भी इस जीव को ये अकल नहीं आ रही कि ये धोखे का मार्ग है, यहाँ सुख मिलने वाला नहीं है। सुख तो केवल शुद्ध भाव वाले जीव को ही मिलता है। कैसे धोखा खाते हैं कि बहुत समय तो हमारा अशुभ परिणामों में जाता है, अशुभ परिणामों में जाता है, और उन अशुभ परिणामों को करने के लिए पुण्य का उदय सपोर्ट देता है। बड़ी विचित्रता है। पुण्य का फल पाप परिणामों में मगन होने के लिए इस जीव को रास्ता खोलता है। अपने को जितनी सुविधाएं मिली हैं, ये मिली तो पुण्य के उदय से हैं, पर इन सुविधाओं को भोगने में केवल 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 पाप बंध का ही मार्ग खुलता है। इसलिए बड़ा ये पुण्य पाप का झमेला बहुत सावधानी से समझने लायक है। पाप तो कभी भी इस जगत में किसी को उपादेय नजर नहीं आता। अब ये कहते तो हैं अपन कि उपादेय नजर नहीं आता, मगर वो उदय वाला पाप उपादेय नजर नहीं आता। मगर परिणामों वाला पाप तो हमारे जीवन में से छूटता नहीं है। नहाने की क्रिया, खाने की क्रिया, आने जाने की क्रिया, बोलने जालने की क्रिया, जितनी भी हमारी ये शरीर संबंधी अनुकूल प्रवृत्तियों में जो चल रही है, वो कौन सी पुण्य बंध की कारण है? वो सब की सब पाप बंध में कारण बनती है। अजब गजब लल्ला हिसाब किताब है। मिलेंगे ये सब संयोग पुण्य के उदय में, और जो मिलते हैं उनको हमारे आचार्यों ने परिग्रह नाम के पाप में गिनती गिनाई है। अब जिसको पाप में गिनते हैं, हमारा विद्वत वर्ग और हमारा बहुत बड़ा वर्ग उस पाप को पुण्य का उदय कह कह करके जीव को भ्रमित करता है। कुंद कुंदाचार्य, अमृत चंद्राचार्य देव ने इस 77 नंबर की गाथा, इसी प्रवचन सार की ग्रंथ की गाथा में उन्होंने लिखा है, ये जो शुभोपयोग रूप धर्मानुराग है ना, शुभोपयोग रूप धर्मानुराग, धर्म नहीं भैया, धर्मानुराग, वो शुद्धोपयोग शक्ति का तिरस्कार करने वाला है। अब जहां हमारी शुद्धोपयोग शक्ति तिरस्कृत हो, वो हमारे सुख का साधन तो नहीं है। खुशी होने वाला प्रसंग तो दिखता है, अनुकूलताओं का प्रसंग तो दिखता है, बहुत बढ़िया लगता है। जैसे आभूषणों में सारे जगत को सोने के आभूषण बहुत पसंद हैं। अब सोना खरीदना सबके बस की नहीं होता है, तो आजकल मार्केट में बहुत बढ़िया लुभावना सामान बाजार में देखा जाता है, उसको कहते हैं बेंटेक्स की ज्वेलरी।
सोने की ज्वेलरी बहुत महंगी पड़ती है, हर एक के बस की खरीदना नहीं होती है। और बेंटेक्स की ज्वेलरी दिखती सोने जैसी है और सोने का रत्ती भर भी उसमें सोना है नहीं। ऐसे ही यह शुभोपयोग रूप धर्मानुराग है। ये पाप की अपेक्षा तो हमारे अभी टोडरमल जी साहब का भी उदाहरण देकर हमारे भाई ने सामने भी रखा है कि वो करने लायक है, परंतु होता है करने लायक वाली श्रेणी में तो शुद्ध भाव का परिणाम है, क्योंकि शुद्ध भाव से ही जीव को आनंद की उपलब्धि, स्थिरता की उपलब्धि और ज्ञान और दर्शन इत्यादि संपूर्णता का पूरा साम्राज्य इस जीव को शुद्ध भावों के बल पर ही मिलता है, मिल रहा है और मिलेगा। शुभ भावों के दम पर तो केवल सुविधाओं का झमेला या धोखा या सुखाभास हमें दिखाई देता है। इसी क्योंकि मोह राजा इस तरह से इस विश्व पे अनादि अनंत साम्राज्य फैलाने वाला राजा है। देखो भैया, शुद्ध भाव का जो राज्य है वो तो विवेकी जीवों के पास है और वे जीव फिर संसार में नहीं रहते, वे तो मुक्ति साम्राज्य की तरफ चले जाते हैं। मगर संसार में रहने के लिए इस विश्व में मोह का साम्राज्य अनादि से है और अनंत काल तक रहेगा। मोह का साम्राज्य रहेगा, अनंत काल तक रहेगा। हमें उसके राज्य में छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है, अपने आप को उसके चंगुल से बचा लेने की जरूरत है। भरत चक्रवर्ती ने यदि 96,000 रानियां छोड़ी, 84 लाख हाथी छोड़े, 18 करोड़ घोड़े छोड़े, अक्षौहिणी सोना सेना छोड़ी, तो उस समय सब इनको जब छोड़ दिया होगा तो अयोध्या का क्या हाल हुआ होगा। 18 करोड़ घोड़े यदि छोड़ दिए जावें नगर में तो नगर का क्या होगा? कि मनुष्यों को रहने के लिए जगह ही नहीं मिलेगी। मगर उन्होंने छोड़े थोड़ी थे। आप कहोगे तो फिर क्या था कि बे तो जहां के तहां बंधे रहे। उन्होंने अपने को बाहर निकाल लिया। मार्ग बहुत सीधा साधा है भैया, सब में छेड़खानी करने की हमें जरूरत नहीं है। सबके बीच में से अपने को अलग निकाल लो, अपने को अलग देख लो, मोक्ष मार्ग हमारे जीवन में अवतरित हुए बिना नहीं रहेगा। ये आचार्य देव से आगे की गाथा में 77 गाथा में ये बात आई थी कि शुभोपयोग रूप जो धर्मानुराग है वो शुद्धोपयोग शक्ति का तिरस्कार करने वाला है। 78 नंबर की गाथा की टीका में तो आचार्य देव और लिख रहे हैं कि भैया ये काय के शुभोपयोग और अशुभोपयोग, यहां तो कहते हैं जिनवाणी में जो स्वपर का भेद ज्ञान कराने में द्रव्य गुण पर्यायात्मक वस्तु का परिचय कराया गया है, उस द्रव्य गुण पर्यायात्मक वस्तु के विवेचन में भी समग्र पर्यायेषु द्रव्येषु राग द्वेष रागम द्वेषम च अशेषम एव परिवर्जयति। 78 नंबर की गाथा में लिखा। और तो छोड़ो, समग्र पर्याय और समग्र द्रव्य, क्योंकि वे सारे के सारे द्रव्य मेरे अलावा मेरे लिए तो परद्रव्य हैं, और पर्याय क्योंकि पर्याय सब की सब क्षणवर्ती हैं, कोई भी ध्रुव नहीं है, कोई ध्रुवता की कारण नहीं है। उनमें ध्रुवता का आश्रय होकर के ध्रुवता का आनंद लेने की सामर्थ्य तो है, परंतु वे स्वयं क्षणवर्ती हैं, उनमें ध्रुवता नहीं है। लिखा स्पष्ट 78 नंबर की गाथा में टीका में, स्वपर विभागौ अवस्थितेषु समग्रेषु ससमग्र पर्यायेषु द्रव्येषु रागम द्वेषम च अशेषम एव परिवर्जयति स किल एकांतेन उपयोग विशुद्धतया परित्यक्त परद्रव्यावलंबनो अग्नि इव अयः पिंडः। क्या गजब है। सारे के सारे द्रव्य गुण पर्यायात्मक विवेचना जिनवाणी में कही गई है और समझने के लिए जरूरी में जरूरी बताई गई है। और मोह के नाश में जब 80 नंबर की गाथा में अरिहंत भगवान को भी पहचाना गया है तो द्रव्य गुण पर्यायात्मक रूप से ही पहचाना गया है। और अपने को भी पहचानने के लिए द्रव्य गुण पर्यायात्मक पना ही अपने को जानना पहचानना बहुत जरूरी है। जानकर, जानने का निषेध है नहीं, पर जानकर थोड़ा सिकुड़ना भी सीखना होगा। सिकुड़ना, अभी कहूंगा, अभी चर्चा आने वाली है। देखो, इसके बाद 79 नंबर की गाथा में जो मुझे सब्जेक्ट दिया गया है, मोह वाहिनी विजयाय बद्धा कक्षेयम। ये मोह की वाहिनी सेना अपरंपार है भैया। अनादि से अनंत काल तक इस जगत में अनंत जीव उसके आश्रय में रहेंगे और निरंतर सुख की कामना में रहते हुए भी
सुख की कामना ही कामना बनी रहेगी, सुख नहीं पा पाएंगे। अभी भाई ने बोला था, सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते सुख जाता दूर है। ऐसी ही इस मोह की लीला में स्थिति बनी रहने वाली है। तब 79 नंबर की गाथा में, टाइम हो गया क्या? भाई घड़ी देख के ही बोल रहा हूं मुझे, क्योंकि पूज्य गुरुदेव श्री का सानिध्य भी बहुत मिला है, तो मुझे घड़ी देखना आता है ख्याल में आए। और उस समय में तो मैं घड़ियां ही मिलाया करता था गुरुदेव के वाक्य प्रवचन पूरा होने के बाद, क्योंकि ज्यादा समझ में तो आता नहीं था। भगवान आत्मा समझ में आया, यही शब्द पकड़ में आते थे। उम्र भी बहुत छोटी सी, 13 वर्ष की उम्र में मैं सोनगढ़ में जाकर गुरुदेव के प्रवचनों का लाभ लेने वाला बना था। गुरुदेव के लाभ तो मुझे 7 वर्ष की उम्र से मिल गए थे, यहीं मिले थे इसी स्मारक हॉल में, सन 71 में प्रशिक्षण शिविर में। खैर, मुझे वो गाथा सामने रखना है, 79 नंबर की गाथा, 79 नंबर की गाथा है, अपन गाथा भी पढ़ सकते हैं। चत्तापावारंभम समुट्ठिदो वासुहम्मि चरियम्मि न जहदि जदि मोहादि न लहदि सो अपगम शुद्धम। इसकी टीका में तो आचार्य देव ने इस शुभोपयोग परिणति को वो शब्द दिया है कि जो अपन सोच नहीं सकते हैं, इतना कठोर शब्द दिया है। वो लिख रहे, शुभोपयोग वृत्त्या बकाभिसारी कया इव अभिसार्य मानो। अभिसारिका, कैसी अभिसारिका? बक, धूर्त अभिसारिका की भांति शुभोपयोग परिणति में से मिलन को प्राप्त, मतलब पर पुरुष में के साथ प्रेमालाप करने के लिए जो निरंतर तरसती रहती है, ऐसी परिणति का नाम अभिसारिका कहा है। इसको हमारे उमा स्वामी आचार्य महाराज ने तो तत्वार सूत्र जी में जब ब्रह्मचर्य व्रत के अतिचारों का वर्णन किया, पर विवाह करने इत्वरिका परिग्रहीता परिग्रहीता गमनानंग क्रीड़ा काम तीव्रा विनिवेशा, ये लिखा ना, तो उसमें इत्वरिका शब्द के लिए पूज्यपाद आचार्य महाराज ने लिखा है कि पर पुरुषान एति गच्छति इति एवं शीला इत्वरी, जो पर पुरुषों के प्रति गमन करती है, ऐसे लक्षण वाली का नाम इत्वरिका, ऐसे लक्षण वाली का नाम अभिसारिका। ये शुभोपयोग परिणति के लिए लिखा हुआ शब्द है भैया। भले पापाचरण वाली जीवन शैली से बचने वाला जीव, क्योंकि पापाचरण शैली में जीने वाले जीव को शुद्ध स्वभाव कहाँ सुनने को मिले, कहाँ पचने को मिले, समझ में ही नहीं आएगा। इसलिए वह पापाचरण छोड़कर पुण्याचरण के मार्ग में जीव आता है। आया हुआ होने पर भी उस परिणति को भी हमारे आचार्य देव कह रहे हैं कि वो धूर्त अभिसारिका की भांति है। इसलिए पर पुरुषों में आसक्तता, ये शुभोपयोग परिणति के लिए ऐसा शब्द दिया है, और ये कोई सज्जनता का चिन्ह नहीं है। सज्जन पुरुष या सती स्त्री तो एक में ही संतुष्ट रहती है। और देखो भैया, जो एक में संतुष्ट है वो सुखी रह सकता है। एक में मगन रहने वाला संतुष्ट और सुखी रह सकता है। जिसको एक से पेट नहीं भरता, उसका कहीं विश्व में पेट नहीं भर सकता है। ये स्वरूप है। इसलिए ये समझकर हम इस मोह को जीतने के लिए ये ढीला पुला पुरुषार्थ नहीं चाहिए। हमें बिल्कुल स्पष्ट नीति अपने चित्त में बनानी होगी कि पराश्रय से उत्पन्न होने वाला, चाहे वो पर अशुभ भाव हो और चाहे वो शुभ भाव हो, दोनों के दोनों अशुद्ध भाव हैं। दोनों के द्वारा बंध ही मिलेगा, मुक्ति का लाभ नहीं मिलेगा। तो हमें अपनी कमर कसना होगी। एक कमर कसना है तो शुभ छोड़ करके अशुभ में जाने के लिए नहीं, शुभ से भी बचकर शुद्ध स्वभाव की प्रीति में आने के लिए। तब हमारे आचार्य देव ने अरिहंत जे जान जो जान दी अरिहंतम दवत्त गुणत्त पज्जयतेहिम सो जान दी अपाणम मोहो खलु जादि तस्सलयम। मोह वहां जाता है जहां अरिहंत परमात्मा के द्रव्यत्व, गुणत्व और पर्यायत्व की पहचान होती है। द्रव्यत्व माने है, गुणत्व माने है की अनंत विशेषताएं, और पर्यायत्व माने अन्वय के व्यतिरेक
है माने अन्वय, जो शब्द आचार्य देव ने दिया है। अब इसको भी इन्हीं अमृत चंद्राचार्य देव ने इसी 80 गाथा में बहुत समेटा है। पहले फैलाया द्रव्य अन्वय रूप, फिर अन्वय के विशेषण रूप अनंत गुण, और अन्वय के व्यतिरेक रूप पर्यायों का प्रति समय का क्रमिक विवेचन, पर इसको फिर समेट दिया इन्हीं आचार्य देव ने। विशेषण विशेषत्व वासना का अंतर्भाव करना, विशेषण और विशेषत्व की भावना का अंतर्भाव करना, माने अनंत गुणात्मकता को भी भेद का कारण, भेद रूप कहकर, विकल्प का जनक कहकर उसको भी अंतर्भाव करते हैं। और फिर अंत में तो लिखा है कर्ता कर्म क्रिया विभागतया निष्क्रियम चैतन चिन्मात्रम, कर्ता कर्म और क्रिया के विभाग को भी दूर करके केवल एक चिन्मात्र आत्मस्वरूप की सिमटन, सिकुड़न में अपन आए। सिकुड़ना ये कोई गलत आदत नहीं है, समेटना गलत आदत है, सिमटना तो बहुत अच्छी आदत है। समेटने में हम पापी होते हैं और सिमटने में हम आत्मलक्षी होकर अपना प्रयोजन साधने के लिए समर्थ होते हैं। मैं अपना विषय यहीं पूर्ण करते हुए, हमें इस मोह की सेना से विजय प्राप्त करने के लिए अब एक भी समय पराश्रय के लायक नहीं रहना चाहिए। बहुत ही मार्मिक बिंदुओं को स्पर्श किया है हमारे भाई राकेश जी ने। बोलो बोलो बोलो, यहीं से बोलो। पूरा होने के बाद भी भाई साहब की अनुमति से एक शब्द जरूर बोलना चाहूंगा। एक भजन हम सोनगढ़ में सुना करते थे, वो भजन की 2 लाइनें आपके सामने रखता हूं। भाई भविजन तेरे दुख को देख के ज्ञानी की आंख भर आवे, वो सोचते हैं कब सच्ची बात तू पावे। बहुत बड़ा है भजन। लास्ट वाली लाइन में उन्होंने लिखा है, पाप भावों में तो दुख बहुत है, दुनिया में हर कोई माने, और पुण्य आसक्ति मीठा जहर है, वो ही कत्ल कर जावे, वो सोचते हैं कब सच्ची बात तू पावे। पूरा प्रकरण बहुत अच्छे से समेटा गया है। वजन इस बात पर है जहाँ पर ये वाक्य आए हैं कि मोह रूपी सेना को जीतने के लिए मैंने कमर कसी है, उसकी उत्थानिका बहुत जबरदस्त है। उसी में ये वाक्य आए हैं, चत्ता पावारंभम, यानी पापारंभ को त्याग कर। तो जो पापारंभ को त्यागेगा उसकी भूमिका कैसी होगी? वो वृत्ति होगा, महावृत्ति होगा, यानी सर्व साबद्ध योग का त्याग किया, बाह्य में आरंभ परिग्रह का त्याग किया क्रिया की अपेक्षा, लेकिन फिर भी जीव मोह के वश में रहता है। देखिए अध्यात्म ग्रंथों में ये पुण्य भी हेय है, ये दुख का कारण है, दुख का बीज है, दुख आयतन है, ऐसे जो शब्द आते हैं, तो आचार्य को पुण्य के जो उत्कृष्ट निमित्त हैं देवगुरु शास्त्र, उनका अभिनय नहीं करना है और न वो वहाँ से हटाना चाहते हैं निचली भूमिका वालों को, लेकिन स्वरूप जो है वो तो वो ही रहेगा। बहुत से लोग कहते हैं आप पुण्य को हे कहेंगे तो हम छोड़ देंगे। तो मुझे एक संस्मरण सुनाना चाहता हूँ। सन 72 में हमने प्रवेश का प्रशिक्षण शिविर किया था आगरा में, और दादा एक कक्षा लेते थे प्रवेश का की सैद्धांतिक। तो जब उसमें सट आवश्यक वाला पाठ आया तो उनने एक उदाहरण दिया कि एक बस में एक बाबा जी जा रहे थे, बाबा जी मतलब बुजुर्ग आदमी, उनकी लंबी लंबी दाढ़ी थी, तो 2-4 कॉलेज के नवयुवक भी उसमें चढ़ गए और हंसी मजाक आपस में करने लगे। तो एक दूसरे से बोलता है कि तुम्हें पता है जिनकी लंबी दाढ़ी होती है वे मूर्ख होते हैं। तो बाबा जी से तो कुछ नहीं बोला,
लेकिन उनके बारे में कटाक्ष करने लगे। तो बाबा जी को बहुत बुरा लगा और संयोगवशात वे बीड़ी भी पीते थे, तो उन्हें जेब से निकाली माचिस और आग लगा ली दाढ़ी में और दाढ़ी जल गई। तो दाढ़ी पे हाथ फेरते हुए बोले, बताओ अब कौन मूर्ख होता है। तो वो बच्चे बोले कि बाबा जी हम तो कह ही रहे थे, तुमने तो करके दिखा दिया कि हमारे कहने से तुमने दाढ़ी जला ली है। तो उस उदाहरण से उन्होंने ये बताया कि जो धमकी देते हैं कि तुम हे कहोगे तो हम छोड़ देंगे, ये उसी प्रकार की मूर्खता है। और इस बारे में टोडरमल जी ने तो बहुत लिखा है कि छोड़ के क्या करेगा, अशुभ में जाएगा तो और भी बुरा होगा। इसी तरह हम सोनगढ़ जाते थे तो राम जी भाई एक उदाहरण दिया करते थे। एक लड़का गर्मी के दिनों में नीम के झाड़ पे चढ़ के और उसके जो फल हैं छोटी छोटी निमोरी वो खाता था। कड़वी चीज खाता है, तो उसके पिता ने मना किया, निमोरी क्यों खाता है? वो उल्टे दिमाग का। तो क्या करूं, जहर खा लूं? अरे मूर्ख है, बढ़िया सुंदर, रात में क्या है, आप उसके आम बहुत पैसे होते हैं, मीठे आम लाया हूँ। तो हम तो आम खाने के लिए छोड़ने की बात कह रहे हैं और तू जहर खाने की दे रहा है। तो कहने का में ये जीव मेरे पापा रंगों को छोड़ देवे, लेकिन मैंने छोड़े हैं, ये मेरी क्रिया है और इससे धर्म होगा। ऐसा जो तत्व संबंधी विपरीत अभिप्राय, सात तत्व की भूल, वो कायम रहती। तो उस मोह को जीतने के लिए फिर बाद में 80 की गाथा आई है, राकेश जी ने उसका भी इशारा किया है। बड़ा सुंदर विषय है। प्रवचन सार तो दिव्य ध्वनि का सार है, एक एक गाथा में से रस टपकता है। बाकी अब हम अगले वक्ता को सुनेंगे। अंतिम वक्ता के रूप में मैं आमंत्रित करता हूं पंडित सहज जी शास्त्री को, जिनका विषय है जैन दर्शन में सप्तभंगी और चेतना का स्वरूप। वे संक्षिप्त में अपनी बात रखेंगे। पढ़मामी वड्ढमाणम। सम्माननीय मंच एवं सभी साधर्मियों को सादर जय जिनेन्द्र। अंतिम वक्ता होने के कारण संचालक महोदय ने पहले ही समय की लाल झंडी दिखा दी है, तो मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहूँगा कि सभी 10 मिनट के लिए उपयोग थोड़ा सूक्ष्म रखें, क्योंकि मेरा विषय है जैन दर्शन में सप्तभंगी और चेतना का स्वरूप। यद्यपि विषय कठिन नहीं है, क्योंकि हम इसको डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमें कठिन लगता है। तो आप सभी की कठिनाइयों को दूर करने के लिए भी मैंने जो पीपीटी बनाई है उसमें ज़्यादातर विषय आ गया है, तो उसे भी साथ साथ देखते जाएं। जैन दर्शन में सप्तभंगी और चेतना का स्वरूप, वास्तव में ये हमारी जो गोष्ठी है ये प्रवचन सार के आधार पर चल रही है। तो प्रवचन सार में 115वीं गाथा में ये सप्तभंग का विषय आता है। अब ये सप्तभंग है क्या, कि ये सप्तभंग मतलब 7 भंगों का समूह, और यहाँ पर भंग जो शब्द है वो वस्तु के स्वरूप का प्रतिपादक है, कि इससे वस्तु का स्वरूप बताया जा रहा है। और दूसरी चीज कि जैन दर्शन एक साइकोलॉजिकल दर्शन है, कि जब भी हम साइकोलॉजी पढ़ाई जाती है किसी भी व्यक्ति को, तो उसे बताया जाता है कि आपको कैसे सामने वाले के मन को पढ़ना है। अब ये जैन दर्शन ने हमें पहले ही बता दिया कि हम किसी भी वस्तु के बारे में विचार करेंगे, उस वस्तु के संबंध में 7 प्रश्नों से अधिक प्रश्न उत्पन्न ही नहीं हो सकते, और वे 7 प्रश्न ही कहलाते हैं सप्तभंग। अब ये सप्तभंग और क्या क्या है, कि इससे पहले जब हम वस्तु के बारे में समझें तो ये वस्तु का परिचय किससे होता है, तो उसके लिए 4 मुख्य बिंदु, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। हम किसी भी वस्तु का परिचय करेंगे उसके लिए ये 4 चीजें आवश्यक है। अब जैसे हम सभी अगर घर से आ रहे हो और हमसे कोई पूछे कहाँ जा रहे हो, तो हम अपना द्रव्य से बताएंगे कि भैया हम जयपुर जा रहे हैं शिविर में। अब उसे वो पूछेगा ये शिविर कब से है, तो उससे पहले काल बता दिया गया कि 4 अगस्त से 11 अगस्त तक। कहाँ है, तो जयपुर है, ये क्षेत्र बता दिया गया। अब उसके बाद वो पूछेगा ये शिविर क्यों है, क्या काम है इस शिविर में, क्या होता है, तो सब कुछ बता दिया गया, वो उसमें आ गया भाव। तो इस प्रकार से किसी भी वस्तु का परिचय
4 मुख्य बिंदुओं के माध्यम से होता है। चूंकि प्रवचन सार के आधार से हमारी ये चर्चा चल रही है, तो प्रवचन सार में 115वीं गाथा में जब यह विषय आता है, उससे पूर्व जो विषय है वो मैं आपको पीपीटी के माध्यम से बताना चाहूंगा। एक एक लाइन में ही सारा विषय देख लीजिएगा। 111 नंबर की गाथा से द्रव्य के सद उत्पाद और असद उत्पाद की चर्चा शुरू होती है, और उसके बाद 112 और 113 नंबर की गाथा में द्रव्य में सद उत्पाद किस अपेक्षा से है और असद उत्पाद किस अपेक्षा से है, वह अपेक्षा आचार्य देव बतलाते हैं। उसके पश्चात 114 नंबर की गाथा में ये जो एक ही द्रव्य में अन्यपना और अनन्यपना, एक ही द्रव्य में जो हो रहा है और जो विरोध दिख रहा है, उस विरोध का निराकरण करने के लिए 114 गाथा लिखते हैं। और 114वीं गाथा के बाद 115वीं गाथा में सप्तभंग की चर्चा आती है। इसके पश्चात बीच में कुछ गाथाएं हैं जिनका मर्म भी बहुत अच्छा है, और उसके बाद 123, 24 और 25 3 गाथाओं में चेतना की स्वरूप की चर्चा आती है, जो अभी हम आगे देखेंगे। 115वीं गाथा हम देखते हैं। 115वीं गाथा का पद्यानुवाद सब मिलके पढ़ेंगे। अपेक्षा से द्रव्य है नहीं अनिर्वचनीय है नहीं, इस तरह ही अवशेष तीनों भंग है। सप्त भंग में से 4 प्रकार के भंग तो आचार्य देव ने गाथा में ही बता दिए, 3 बता दिए, अवशेष तीनों भंग है। वास्तविकता में देखे जाए तो भंग तो मुख्य रूप से 3 ही हैं, अस्ति, नास्ति और अवक्तव्य। अब इन 3 से 4 बनते हैं, 7 बनते हैं। कैसे? तो सप्तभंग के नाम हम सभी अगली पीपीटी में देख सकते हैं। स्यात् अस्ति, स्यात् नास्ति, स्यात् अवक्तव्य, स्यात् अस्ति नास्ति अवक्तव्य, स्यात् अस्ति अवक्तव्य, स्यात् नास्ति अवक्तव्य, स्यात् अस्ति नास्ति अवक्तव्य। ये 7 भंग हैं। अब इन 7 भंगों का क्या स्वरूप है? तो सभी का स्वरूप एक एक लाइन में पीपीटी के माध्यम से भी देख सकते हैं आप, कि द्रव्य अपने स्वस्वरूप की अपेक्षा से अस्ति है तो उसे स्यात् अस्ति कहा। द्रव्य पर स्वरूप पर द्रव्य के स्वरूप की अपेक्षा से, अर्थात पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से नास्ति है, इसलिए उसे स्यात् नास्ति कहा। द्रव्य स्वस्वरूप और पर स्वरूप की अपेक्षा से दोनों क्रमशः अस्ति नास्ति है, इसलिए स्यात् अस्ति नास्ति कहा। उसके पश्चात द्रव्य को एक साथ मिलाकर एक बार में नहीं कहा जा सकता संपूर्ण वस्तु को, इसलिए उसे स्यात् अवक्तव्य कहा। उसके पश्चात कि द्रव्य की अस्थि को तो कहा जा सकता है, लेकिन पूरी वस्तु को एक साथ नहीं कहा जा सकता, इसलिए स्यात् अस्ति अवक्तव्य कहा। उसके पश्चात द्रव्य की नास्ति को तो कहा जा सकता है, परंतु पूरी वस्तु को एक साथ नहीं कहा जा सकता, इसलिए स्यात् नास्ति अवक्तव्य कहा। और अस्ति नास्ति द्रव्य में दोनों हैं और दोनों को क्रमशः कहा जा सकता है, परंतु उसके बाद भी संपूर्ण वस्तु को एक ही समय में एक साथ नहीं कहा जा सकता, इसलिए उसे स्यात् अस्ति नास्ति अवक्तव्य कहा। उसके पश्चात सप्तभंग की शैली भी इसी प्रकार की है जो अभी मैंने आपको बताई। उसके पश्चात ये जो सप्तभंगी है ये 2 प्रकार की होती हैं। इसके भेद 2 प्रकार के हैं। पहला है प्रमाण सप्तभंगी और दूसरा नए सप्तभंगी। अब ये प्रमाण और नए सप्तभंगी क्या है कि कुछ नहीं है, मात्र नाम बड़े और दर्शन छोटे। इनके छोटे दर्शन अगर मैं आपको करवाऊं तो इनका छोटा दर्शन है प्रमाण सप्तभंगी का मतलब हो गया भी, और नए सप्तभंगी का मतलब हो गया ही। मात्र 2 शब्दों में इनके दर्शन हो गए कि हम जो डे टू डे लाइफ में इसको यूज करते हैं, ही और भी, निरंतर इन शब्दों को यूज करते हैं, यही प्रमाण और नए सप्तभंगी है। तो इनका क्या उद्देश्य है ये भी हम देखेंगे कि प्रमाण सप्तभंगी तो वो होती है जहां पर अपेक्षा को स्पष्ट ना करा जाए, मात्र यह कहा जाए कि कथनचित, जैसे जीव कथनचित सत है और जीव कथनचित असत है, यह तो हो गया प्रमाण सप्तभंगी का वाक्य। अब इसके पश्चात नए सप्तभंगी क्या है कि जहां पर अपेक्षा स्पष्ट कर दी जाए, जैसे जीव स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा सत है और जीव पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा असत है। इस प्रकार से द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा स्पष्ट कर दी गई तो वह नए सप्तभंगी कहलाता है। अभी जो हमने 115वीं गाथा पढ़ी थी इसमें भी नए सप्तभंगी ही इस्तेमाल की गई है, क्योंकि यहाँ पर पहले ही हमें 111वीं गाथा से बता दिया गया कि हम किसकी चर्चा कर रहे हैं, द्रव्य के सद उत्पाद और असद उत्पाद की, तो यहाँ अपेक्षा भी हमें बता दी गई। इसके पश्चात यही ही और भी को हम अगर अध्यात्म की भाषा, आगम की भाषा में देखें तो एवकार और अपिकार कहा जाता है। एवकार मतलब ही और अपिकार मतलब भी।
और इसके पश्चात अब जब हमने एक पहलू देख लिया एक सिक्के का कि हेड्स तो देख लिया, क्या है वो, नए सप्तभंगी और प्रमाण सप्तभंगी। अब इसका टेल्स क्या है, तो इसका विरुद्ध जो कि है दुर्नय सप्तभंगी और दुष्प्रमाण सप्तभंगी। ये कैसे उत्पन्न होते हैं कि जब हम किसी की भी अपेक्षा ना बताएं और उसके बाद भी हम ही का अर्थात एवकार का अर्थात नए सप्तभंगी का प्रयोग करें तो वो दुर्नय सप्तभंगी कहलाती है। और जब हम स्यात् पद को ना लगाएं, कथनचित पद को ना लगाएं और हम भी का, अपीकार का या प्रमाण सप्तभंगी का प्रयोग करें तो वह कहलाती है दुष्प्रमाण सप्तभंगी। इसके पश्चात बहुत से लोग ऐसा भी कहते हैं कि ये एवकार जो और अपीकार है, ये एवकार अपीकार में बहुत विरोध भाषित होता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो एवकार है वो तो दृढ़ता का सूचक है किसी भी चीज में, और अपीकार है वो अनुक्त की सत्ता का सूचक है। अगर मैं एक उदाहरण आपको दूं, मैं यहां से एक आईफोन दिखाऊं और आप सबसे पूछूं ये आईफोन किसका है, तो जिसका होगा मात्र वही हाथ उठाएगा और जिसका गुमा होगा मात्र वही हाथ उठाएगा, और वो क्या बोलेगा, अरे भाई ये आईफोन मेरा ही है। तो ये दृढ़ता बता रहा है कि ये आईफोन उसका ही है। और अगर एक अपीकार का मैं आपको उदाहरण दूं, तो जैसे मैं आपसे पूछूं कि भाई आप कौन सी क्लास में हैं, तो आप बोलेंगे मैं इस क्लास में हूं, मैं इस क्लास में हूं, और इसका मतलब मात्र आप अकेले इस क्लास में नहीं हैं, इसके अलावा आपके साथ बहुत सारे लोग इस क्लास में हैं, लेकिन वो अभी उक्त नहीं है, अनुक्त हैं, इसलिए उनको आपने बताया नहीं। तो आप ये कह सकते हैं कि मैं भी इस क्लास का हूं। तो यहां पर आपने अपीकार का इस्तेमाल किया। इस प्रकार हमारी सप्तभंग की पूरी चर्चा थी। ये सप्तभंग वास्तविकता में हमारे डे टू डे लाइफ के ही एक रूटीन है जो यूज होते रहते हैं, लेकिन फिर भी हमें कठिन लगते हैं। अब हमारा जो दूसरा विषय था वो था चेतना का स्वरूप। चेतना का स्वरूप प्रवचन सार ग्रंथ में 123 और 124वीं गाथा में आता है। हम गाथा का पद्यानुवाद पढ़ेंगे। कर्म एवं कर्म फल अर ज्ञानमय यह चेतना, ये तीन इनके रूप में ही परिणमे यह आत्मा। ज्ञान अर्थ विकल्प जो जिय करे वह ही कर्म है, अनेक विध वह कर्म है और कर्म फल सुख दुख है। वास्तविकता में आचार्य कुंद देव ने तो मात्र चेतना के 3 ही प्रकार बताए गाथा में, चेतना का कोई स्वरूप नहीं बताया। पर आचार्य अमृतचंद्र देव जो 1000 वर्षों के बाद वाले होने के बाद भी आचार्य कुंद के पूरे हृदय को खोलकर हमारे सामने रखते हैं, वो पहले चेतना का स्वरूप बताते हैं कि ये चेतना क्या है, और उसके बाद इस 3 प्रकार की चेतना की व्याख्या करते हैं। चेतना का स्वरूप बताते हुए आचार्य अमृतचंद्र देव तत्व प्रदीपिका में क्या लिखते हैं, एक शब्द की तरफ मात्र मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। पहले आप चेतना का स्वरूप देखें। आत्मा का स्वधर्म व्यापकपना चेतना ही है, इसलिए चेतना ही आत्मा का स्वरूप है। क्योंकि आत्मा चेतन रूप परिणमित होता है, तात्पर्य यह है कि आत्मा का कोई भी परिणाम चेतना का उल्लंघन नहीं करता, और वो एक शब्द है स्वधर्म व्यापकपना, अर्थात कि ये चेतना ये आत्मा ही है और आत्मा चेतना ही है। कि स्वधर्म व्यापकपना अर्थात व्यापक अर्थात क्या, कि जो पूरे आत्मा में है, आत्मा के एक अंश में नहीं है और आत्मा के बाहर नहीं है, मात्र आत्मा में है और पूरे आत्मा में है, उसे कहा स्वधर्म व्यापकपना, वो है ये चेतना। और ये चेतना कैसी है कि जो चेतना के परिणाम को उल्लंघन नहीं करती, ऐसी ये चेतना है। इसके 3 भेद होते हैं, हम सभी ने नाम भी सुन रखे होंगे, ज्ञान चेतना, कर्म चेतना और कर्म फल चेतना। ज्ञान चेतना क्या है, तो अर्थ विकल्पक ज्ञान, वो ज्ञान चेतना है। अब ये ज्ञान चेतना में अर्थ विकल्पक ज्ञान अर्थात तो अर्थ अर्थात कि स्व पर विभावक अर्थ, कि स्व और पर का जिसमें विभाग किया जाए, अर्थात जो अपने अंतरंग में सम्यक दृष्टि जीव जब भेद विज्ञान करता है तो उसे जो चेतना प्रकट होती है वह ज्ञान चेतना। अब इससे एक प्रश्न उठता है कि क्या भैया मिथ्या दृष्टि को ज्ञान चेतना नहीं होती क्या, तो मतलब वो ज्ञान रहित हो गया? तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि मिथ्या दृष्टि ज्ञान रहित है। ज्ञान चेतना अर्थात कि जो अपने आत्मा को जानता है उसका नाम यहाँ पर ज्ञान चेतना बताया। उसके पश्चात कर्म चेतना,
तो कर्म चेतना अर्थात कि जो आत्मा निरंतर कर्म करता है और कर्मों को उस कर्म के द्वारा जो इसको कर्म बंधन होता है और उस कर्म बंधन के द्वारा जो उसको फल मिलता है सुख दुख रूपी, वो हो गई कर्म चेतना। तो इस प्रकार ये 3 प्रकार की चेतनाएं हमारे कुंद कुंद आचार्य देव ने प्रवचन सार ग्रंथ में बताई। इसके पश्चात अगली गाथा जो आती है 125वीं, समयाभाव के कारण हम इसका पद्यानुवाद नहीं पढ़ेंगे। इसमें मात्र आचार्य देव ने इतना बताया कि भाई ये कर्म चेतना, ज्ञान चेतना, कर्म फल चेतना भले ही कर्म के निमित्त से हो, कर्म की अपेक्षा हो, पर यह है आत्मा का ही परिणाम, आत्मा से भिन्न नहीं है, यह इसमें बताया गया है। तो इस प्रकार से मेरा यह विषय था कि सप्तभंग और चेतना, अगर हम इस पूरी गोष्ठी का मुख्य विषय देखें तो वो था, मैंने जो पढ़ा था उसमें था जीवन जीने की कला। और ये जो सप्तभंग है ये ही तो जीवन जीने की कला है कि इसी के द्वारा हम जीवन जी सकते हैं। मैं अपनी बात को खत्म करूंगा एक उदाहरण देकर वर्णी जी का। जिनेंद्र प्रसाद जी वर्णी जो कि ब्राह्मण थे, वो बचपन में बाहर जब खेलते थे तो उनके गांव में पद्म पुराण का वांचन होता था। तो वो वांचन गणेश प्रसाद जी वर्णी गणेश प्रसाद जी वर्णी वांचन में बैठते थे। तो उस टाइम पर सबसे पहली बार गणेश प्रसाद जी वर्णी ने ये सुना कि रावण राक्षस नहीं है और हनुमान बंदर नहीं है। उससे उनको जैन धर्म की रुचि बढ़ी। तो जैन धर्म में वो जब आगे परिवर्तित हो गए बड़े होकर, तो उनके जो ब्राह्मण दोस्त थे उन्होंने उनको कहा कि तू भंगी है। क्यों? क्योंकि तूने अपने हिंदू धर्म का भंग कर दिया, इसलिए तू भंगी है। और गणेश प्रसाद जी वर्णी ने इसका जो बहुत सुंदर उत्तर दिया वो क्या था कि हाँ भाई मैं भंगी हूं। क्यों? क्योंकि मेरी आत्मा इतनी मलिन थी कि मुझे उस आत्मा को साफ करने के लिए इन सप्त भंगों की जरूरत पड़ी, इसलिए मैंने सप्त भंग वाले जैन दर्शन को अपना लिया, इसलिए मैं भंगी हूं। ऐसा सुंदर उत्तर गणेश प्रसाद जी वर्णी ने दिया था। तो हम सभी भी इस सप्त भंग की झाड़ू से अपने अंतरंग की गंदगी को, अपने मिथ्यात्व को नाश करें। इसी मंगल भावना से अभी की बात को समाप्त करें। बहुत अच्छे से विषय प्रस्तुत किया भाई सहज ने। समय की सीमा को तो हम पार कर ही चुके हैं और अभी तो अध्यक्षीय उद्बोधन भी बाकी है, पर अगली कक्षा भाई साहब की ही है। तो भाई साहब जितना समय लेंगे वो उनका ही समय है। तो मैं उनसे 4:30 से है ना हाँ कक्षा, तो बिल्कुल। तो हम 4:29 तक तो बोल ही सकते हैं। उसके आगे भी बोलें तो भी वो आपका ही समय हुआ। बीच में ब्रेक नहीं देना, क्या कंटिन्यू करना है क्या? नहीं चलिए। ये बड़ा रोचक, एक कठिन और दार्शनिक विषय का इतना मधुर अंत हो सकता है, ये भी सप्तभंग का ही कमाल है। ये जो इन्होंने उदाहरण दिया उस संदर्भ में एक दूसरा भी प्रसंग बनता है कि अन्य मति वाले ने, किसी ने, ब्राह्मण ने या किसी ने भी जैनियों से कहा कि तुम लोगों तो एक भंगी से काम नहीं चलता, 7-7 भंगी रखे हो। तो उनने ये जवाब दिया कि तुम लोगों ने इतना कचरा फैला रखा है कि 7-7 भंगी लगाने पड़ते हैं। अब वो इनने तो आत्मा की मलिनता वाली बात बड़े वर्णी जी के संदर्भ में कही है, लेकिन अन्य मतों के द्वारा जो 7 तरह के एकांत हैं उनका निषेध करने के लिए अपने यहाँ सप्तभंग की चर्चा है। श्री दयानंद राय जी ने तो देव शास्त्र गुरु की पूजा में ही इसका उल्लेख किया है। सो स्यादवाद न सप्तभंग गणधर गूंथे। वैसे ये बड़ा दार्शनिक विषय है। और जो इन्होंने एक बात कही कि जीवन जीने की कला, तो आजकल तो फैशन हो गया है कि कोई भी बात हो तो ये जीवन जीने की कला है, जीवन जीने की कला है। लेकिन ये कमेंट्स अकेले फैशन वाला नहीं है। अस्थि और नास्ति के प्रयोग बिना हम एक कदम नहीं चल सकते। अब इसको ज्यादा विस्तार करने का यहाँ समय नहीं है, जरूरत भी नहीं है। करोड़पति सेठ भी होवे, लेकिन प्यास लगती है तो वो पानी पीता है, घी नहीं पीता। क्यों? उसे भी स्यादवाद पता है
कि तृषा बुझाने का गुण जो है वो पानी में है, घी में नहीं। हो गई अस्ति नास्ति। ये गुण इसमें है, उसमें नहीं। अब शुरू में ही द्रव्य क्षेत्र काल भाव की बात कही थी। तो दार्शनिक स्तर पे विषय थोड़ा गंभीर और क्लिष्ट लगता है, लेकिन इन्होंने अपने नाम के अनुरूप सहजता से इतने क्लिष्ट विषय को भी बहुत आसानी से प्रस्तुत किया। मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई, आनंद हुआ। ये तो मैं प्रायः कहता ही हूँ कि जो हमारे यहाँ के छात्र गोष्ठियों में, हम यहाँ तो सुन ही रहे हैं, जब देवलाली में भी यहाँ की गोष्ठियाँ जो होती हैं तो हम यहाँ से ऑनलाइन सुनते रहते हैं, तो पता चलता है कि कितनी गहराई उनकी पकड़ है, कितनी गहरी। वैसे आप लोगों को भी यदि जानना हो तो इसी प्रवचन सार में बाद में 47 नए हैं, और उसमें शायद तीसरे नए से ही सप्तभंगी के नए, द्रव्य क्षेत्र काल भाव के नए हैं, फिर बाद में 7 भंगों के भी नए उसमें बनाए हैं। और पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचनों का एक संग्रह है नए प्रज्ञापन। तो उस नए प्रज्ञापन में भी दादा ने तो खैर नए चक्र में 47 नयों की जब चर्चा आई है तो इन सप्तभंगों का संक्षेप में परिचय दिया है। गुरुदेव ने थोड़ा एक एक भंग का 2-2, 3-3 पेज में दिया है। और अस्ति नास्ति वाला भंग तो गुरुदेव की समझ लो वाणी का एक प्रसिद्ध विषय था कि वो अपने से है पर से नहीं, ये अनेकांत है। राग में दुख है, सुख नहीं। राग अधर्म है, आश्रव है, संवर नहीं। तो आश्रव की अस्ति, संवर की नास्ति। तो समझाने के लिए सब जगह सभी ग्रंथों में अस्ति और नास्ति वाले भंगों धर्मों को ही समझाया जाता है। विरुद्ध 2 धर्म हैं, लेकिन जितने भी विरुद्ध धर्म युगल हैं अनंत, दादा ने तो नए चक्र में किसी व्यक्ति को, जैसे ये मामा हैं कि अमामा है, इनको मामा हम क्यों कहते मालूम? हमने चालू किया था। ये अभिनंदन जी को मामा कहते, वो तो मामा हैं ही तो उन्हें मामा कहते थे। तो हम लोग इनको चिढ़ाने के लिए इनको ही मामा कहने लगे, तब ये जगत मामा बन गए। तो वास्तव में इनका जो भांजा होगा उसके तो मामा हैं, और इनका भतीजा होगा उसके तो मामा नहीं है ना। तो दोनों धर्म हो गए। तो दादा ने नए चक्र में स्यात मामा, स्यात अमामा, स्यात उभय, स्यात अवक्तव्य, स्यात मामा वक्तव्य, स्यात ऐसा लगाया। सोनगढ़ में गुरुदेव के सामने लिया था। तो ये विषय हमें लगते कठिन है, लेकिन हैं बड़े रोचक अगर समझ में आ जाए तो। मैं सभी वक्ताओं का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने समझ लो मुझे उपस्थित रख करके और विषय के प्रति पूरा न्याय किया और अच्छी तरह से विषय को प्रस्तुत किया। 5 मिनट बाद अपन कक्षा प्रारंभ करेंगे। एक संक्षिप्त में आभार प्रदर्शन के लिए मैं मृणाल शाह से बोलूंगा, वे आभार प्रदर्शन करें। ओम नमः। अभी हम सभी ने कालजयी परमागम प्रवचन सार पर तृतीय परिचर्चा सुनी, जिसकी अध्यक्षता आदरणीय पंडित श्री अभय कुमार जी ने करी है। आप अभी कुछ ही समय पूर्व पंडित टूडरमल स्मारक ट्रस्ट द्वारा सर्वोत्कृष्ट सम्मान ज्ञानदीप पुरस्कार से सम्मानित हो। आप प्रथम बैच के ही शास्त्रीय एवं दादा के सर्वाधिक प्रिय छात्र रह चुके हो। साथ में मूल अध्यात्म के धारा से आप जुड़े हुए हैं। आपकी कुल 41 कृतियां प्रकाशित हो चुकी है, जिसमें 12 विधान, 3 मौलिक, कुछ पद्यानुवाद एवं अनेक ग्रंथों के संपादक अनुवादक हो आप। साथ में आपने अनेक बार तत्व प्रचार हेतु विदेश यात्रा भी करी है। साथ में आपने जैन भक्ति साहित्य को एक नई दिशा प्रदान करी है। एवं आप यहाँ आने के पूर्व ही गुरुदेव श्री से जुड़े हुए थे और आप सोनगढ़ में भी विद्वान वहीं से कहे जा रहे हो। इस प्रकार हमारी परिचर्चा के अध्यक्षता के रूप में आपने स्थान दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। हमारे प्रथम वक्ता आदरणीय पंडित श्री राकेश जी शास्त्री, जो कि इसी महाविद्यालय के द्वितीय बैच के विद्यार्थी है। आपने अर्थशास्त्र, संस्कृत एवं जैन दर्शन में MA करा है एवं आप जैन दर्शन में स्वर्ण पदक की प्राप्ति आपने करी है।
साथ में केमिकल उद्योगपति होकर भी आपने विगत 20 वर्षों से आप उससे निवृत्त हो एवं दिल्ली में लगभग 35 वर्षों से निरंतर दैनिक रूप से 4 से 5 स्थानों पर स्वाध्याय कराते हैं एवं जब यहाँ जयपुर में रहते हो तब सिद्धार्थ नगर में भी आप स्वाध्याय करवाते हो। ऐसे पंडित श्री राकेश जी ने अपना वक्तव्य प्रदान करा, इसके लिए बहुत बहुत आभार। द्वितीय में पंडित गौरव जी शास्त्री जयपुर, आप भी जैन दर्शन में गोल्ड मेडलिस्ट हो, साथ में विगत 8 वर्षों से महाविद्यालय में अधीक्षक के रूप में सेवाएं दे रहे हैं एवं आप 2016 में शास्त्री पास आउट हो एवं आपके पास अनेक ग्रंथों का संग्रह एवं अनेक विषयों के सुंदर नोट्स आपके पास प्राप्त हो सकते हैं। आप धर्म के 10 लक्षण प्रश्नोत्तरी एवं तत्वार सूत्र के प्रश्नोत्तरी के संयोजक रहे हो। साथ में हमारे तृतीय वक्ता अंतिम वक्ता पंडित सहज जी शास्त्री, आप अभी गत वर्षी शास्त्री पूर्ण करी है एवं वर्तमान में ट्रस्ट में सेवाएं प्रदान कर रहे हो। साथ में हमारे संचालक पंडित अखिल जी शास्त्री मंडीदीप, आप 40वें बैच के शास्त्री है एवं जो पाक्षिक जैन पद प्रदर्शक एवं मासिक वित्रम जो पत्रिकाएं निकलते हैं उसके प्रबंध संपादक है एवं महाविद्यालय में लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका एवं बालबोध पाठमालाओं का अध्यापन करवाते हैं एवं अरहम पाठशाला में भी आप कक्षा लेते हैं। आपका भी बहुत बहुत आभार एवं मंगलाचरण करता रोशनी भाभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से इस परिचर्चा का यही अंत करें। अभी कुछ ही समय पश्चात यहाँ पर आदरणीय पंडित अभय कुमार जी शास्त्री की कारण कार्य मीमांसा पर कक्षा